पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन स्मरणीय तथ्य 1। मेसोपोटामिया यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच आबाद हुआ। 2 यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। 3 मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत इमारतें, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज हैं। 4 इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था, बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। 5 इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। 6 सुमेरियन, अक्कदी तथा अरामाइक इसकी प्रमुख भाषाएं थी। 7 इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। उरूक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। 8 श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। 9 यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। 10 लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। 11 कीलाकार, क्यूनीफार्म, दाश यह लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ बटी और फोर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। 12 मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्हों की संख्या काफी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। 13 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईपू के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। 14 5000 ईपू दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। 15 कई प्रकार के शहर विकसित हुए। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे व्यापारिक केंद्र के रूप में एवं अन्य शाही शहर के रूप में। 16 यहाँ उरनगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। 17 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। 18 राजा असुरबनिपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की एवं गिलगेमिश महाकाव्य की प्रतिमा तैयार करवाई। 19 एकल परिवार को आदर्श माना जाता था जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। 20 कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। 21 समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। अति लघुतरीय प्रश्न 1 मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे जैसे उर जो चंद्र देवता के और एनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े थे। प्रश्न 2 संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। उत्तर मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में विभाजन और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन। आज यह सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा। सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। प्रश्न 3 मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुई। उत्तर मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व
की है उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। दशलेखन कार्य की आवश्यकता लेन देन का स्थायी हिसाब रखने के लिए पड़ी। दश मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी की गीली पट्टिकाएं लिखने के लिए तैयार करते थे। दश गीली पट्टिका पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। दश पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर मजबूत बना लिया जाता था। दश प्रत्येक हिसाब के लिए अलग पट्टिका बनाई जाती थी। दश मेसोपोटामिया में खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं जिनसे मेसोपोटामिया के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दश लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यह एक महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्य था। दश लेखन का इस्तेमाल शब्दकोश बनाने, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करने आदि के लिए किया जाता था। दश मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण उपलब्धियां केवल तभी संभव हो पाई जब लेखन कला का विकास हुआ, अन्यथा इतनी महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि संभव न हो पाती। दश लेखन के विकास के कारण ही इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी संभव हो पाई।